Hello everyone, welcome to my channel English for Beginners। इसमें हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे बिल्कुल टेंसेस से, जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश कभी भी टेंसेस सीखे बगैर आ ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टेंसेस हमारे पास इंग्लिश में टोटल 12 टेंसेस होते हैं, जिनको हमने फर्दर 3 टेंसेस में डिवाइड किया हुआ होता है। पहले हमारे पास प्रेजेंट टेंस, second one is past tense, and lastly third one is future tense। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास 4 टेंस होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और लास्टली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास्ट में हमारे पास पास्ट सिंपल होता है, पहले तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, lastly past perfect continuous। फ्यूचर में भी एग्जैक्टली फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट and lastly perfect continuous। अब हम पहले डिस्कस करना शुरू करेंगे प्रेजेंट को, प्रेजेंट के भी प्रेजेंट सिंपल टेंस को सबसे पहले। ठीक है, हमने यहाँ क्या जाना, पहले ये देख लें। टोटल 12 टेंसेस हैं इंग्लिश में। ठीक है, टोटल 12 टेंसेस हैं इंग्लिश में, जिनको हमने 3 टेंसेस में डिवाइड किया। 3 टेंसेस मज़ीद 4 सब टेंस में डिवाइड हुए हैं। तो देखो, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के 8 टेंस, अब मज़ीद 4 फ्यूचर के 12। ये हमारे पास रिजल्ट बन गया इन 12 टेंसेस का। ठीक है, अब हम इनको यहाँ एक एक को पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। टेंस मैंने जब इंग्लिश सीखी थी उस वक्त ये मशहूर था प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से। जब मैं और आगे आई तो प्रेजेंट सिंपल के नाम से जाने जाना लगा। तो अब भी इसे अमूमन प्रेजेंट सिंपल ही कहा जाता है, लेकिन क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका जो नाम है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। अब
प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या होता है, इस टेंस में होता क्या है, वो चीज़ें, वो काम, वो सारी बातें जो हम रोज़ाना करते हैं, वो हमारे लिए नई चीज़ नहीं होती है, उसको हमने प्लान नहीं किया हुआ होता, वो चीज़ें होती है जो हम रोज़ाना अपने मामूल की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, जैसे सुबह उठना, नाश्ता करना, खाना खाना, एक्सरसाइज करना, पढ़ना, खेलना, ये सारी चीज़ें रोज़ाना की हैं, इसमें कुछ नया एडिशन नहीं है। तो ये प्रेजेंट सिंपल, सिंपल का मतलब क्या है, सिंपल ज़िंदगी जो आप रोज़ाना कर रहे हैं, सिंपल बातें जो आप रोज़ाना कर रहे हैं, कुछ नया उसमें एडिशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे कि अब मैं उर्दू में लिखती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ। अब ये एक नॉर्मल ज़िंदगी का सेंटेंस है, इसमें मैंने कुछ नहीं ऐड नहीं किया, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, ये मैं किसी को भी नॉर्मली बता रही हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अब होता क्या है, अब इसको आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ या मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, इट्स वेरी इजी। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमारे पास हर टेंस का ग्रामर स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को आप याद कर लें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में वर्डिंग्स को उसमें पुट करके बोलेंगे, हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझना है कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। सब्जेक्ट हमेशा वो चीज़ होती है जो काम करती है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम करती है, जो जो बोल रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं, ठीक है, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ ना, मैं बोल रही हूँ, तो जो बोल रहा है, जो कर रहा है, वो हमेशा होता है सब्जेक्ट। वर्ब हम सबको पता है, इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, ये उठना, ये वर्ब है, आप सो के उठे, उठना वर्ब है। और फिर बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मैंने कहा जो बोल रहा होता है, जो कर रहा होता है, वो सब्जेक्ट होता है। और कि जिसके बारे में हम कह रहे होते हैं या जिस चीज के लिए हम वो जुमला बोल रहे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट को समझाऊंगी मैं, जब हम सेंटेंस कर रहे होंगे तब समझ में आएगा। अब हमें पता है मैं के लिए इंग्लिश क्या होती है, आई। वर्ब इसमें क्या है, उठना, उठने की इंग्लिश क्या है, वेक अप। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम इसे बनाते हैं आई, सब्जेक्ट की जगह मैंने क्या लिखा, आई, वर्ब आएगा उठना, वेक अप, आई वेक अप। अब बाकी क्या बचा, ये जुमला बचा सुबह 7 बजे हूँ, और यहाँ पे क्या बचा है, ऑब्जेक्ट, यहाँ भी एक चीज बची है, यहाँ भी आधा सेंटेंस बचा है। तो आई वेक अप। अब मजीद मैंने क्या था कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ आप समझे कितने बजे उठ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उठती हूँ, आई वेक अप, ये तो एक आधा अधूरा सा जुमला लग रहा है, कितने बजे उठती हैं, ये ऑब्जेक्ट समझे आप इसको। आई वेक अप एट 7 AM,
सुबह 7 बजे यहाँ मेंशन था ना। अब ये थोड़ी कहेंगे आई वेक अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग। जब आपने AM लिख दिया तो इन द मॉर्निंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PM दोपहर के लिए यूज़ होता है, रात के लिए यूज़ होता है, और AM तो सबको पता है भाई मॉर्निंग का ही 7 AM होगा ना। तो देखो, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, आई वेक अप एट 7 AM। क्या किया मैंने, सब्जेक्ट में मैंने मैं को आई में बदला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठना, पूरे सेंटेंस में वर्ब काम, काम क्या हो रहा है, उठना काम हो रहा है, ये वाला उठना काम हो रहा है, तो ये वेकअप, वेकअप। ऑब्जेक्ट यहाँ जो इस सेंटेंस में बन रहा है वो 7 बजे आप उठ रहे हैं सुबह, किस वक्त उठ रहे हैं, कुछ होगा ना कि किसी इस लम्हे पे बंदा उठता होगा, तो सुबह 7 बजे at 7 AM is the object here। ठीक है, तो ये आपका पहला सेंटेंस पूरा हो गया। दूसरा ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस, लेट्स सपोज मैं क्रिकेट खेलता हूँ। फिर वही चीज यहाँ पे फॉलो होगी, मैं मतलब आई, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब को देखो, सब्जेक्ट था ना यहाँ पे ऊपर, देखो पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया, अब हमारे पास वर्ब है। वर्ब कौन सा काम इस जुमले में हो रहा है, मैं कोई काम नहीं है, क्रिकेट काम नहीं है, हूँ काम नहीं है, खेलता, खेलना यहाँ काम है, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। लास्टली क्या बचा, ऑब्जेक्ट, क्या खेलते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, तो क्रिकेट खेलते हैं, तो बन गया आराम से आई प्ले क्रिकेट, बन गया। बस ये था, क्या मुश्किल हुआ इसमें। ठीक है, मजीद प्रैक्टिस के लिए गूगल से सेंटेंसेस निकालें, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्वेश्चन सेंटेंसेस बस, या फिर लिखें कि ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके आंसर्स मत देखें, खाली क्वेश्चन देखें। या सबसे बेहतरीन चैट जीपीटी को यूटिलाइज करें, चैट जीपीटी पे लिखें, क्या लिखें, वही चीज़ जो गूगल पे लिखेंगे वही चीज़ चैट जीपीटी पे लिखें। चैट जीपीटी को सिर्फ छापने के लिए इस्तेमाल मत करें, चैट जीपीटी को अच्छे नज़रियों के अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रैक्टिस करें चैट जीपीटी से, उसके बाद उन सेंटेंसेस को बनाने के बाद चैट जीपीटी को अपने आंसर्स दें, वो चेक करके आपको बताएगा ठीक है कि नहीं। यूज़ चैट जीपीटी एज योर टीचर, ओके। तो दिस वॉज वेरी शॉर्ट वीडियो बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो मैं इसे ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहती। अभी मैं इसके आपको 2 सेंटेंस नेगेटिव कराती, क्वेश्चन वाले सेंटेंस कराती, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। तो एक चीज़ और समझे कि ये जो हमने सेंटेंस किए ना, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये ऐसे सेंटेंस है जो आप सिंपली सामने वाले को बता रहे हैं, इसमें नहीं का कोई जिक्र नहीं है, इसमें आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी टेंस की बात करें ना, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस की अभी हम बात कर रहे हैं, किसी भी जुमले की बात करें, तो उसमें हम अक्सर नहीं वाले जुमले भी यूज़ करते हैं, हम सवाल भी पूछते हैं, हम अपना जवाब भी बताते हैं। तो यहाँ पे आप जवाब बता रहे हैं, आप बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं, नहीं का या सवाल का क्यों क्या कोई चीज़ नहीं है इसमें। सिंपल सी चीज़ है, मैं ये करता हूँ, मैं ये उठता हूँ, मैं ये खेलता हूँ, मैं ये खाता हूँ, ठीक है, वो ये करता है, वो एक्सरसाइज करता है। सिंपल सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस को बोला जाता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको अभी कराया। अब हम मज़ीद हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये सेंटेंस दिया, दिस इज़ द थर्ड वन। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस बना है, मैं खाना
खाता हूँ। फिर उन्हीं चीज़ों को नोट करो। किन चीज़ों को नोट करो? सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या था? पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो जो काम करता है, जो कह रहा होता है या कर रहा होता है, वो यहाँ पे मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। फिर यहाँ ढूंढो वर्ब। वर्ब कोई काम करना। इसमें वर्ब क्या है? खाना। खाना खाना वर्ब है, तो खाने को क्या कहते हैं? ईट। ऑब्जेक्ट, किसके बारे में बात हो रही है? हाँ, किस बारे में बात की जा रही है? ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि जुमला ऐसा है, मैं खाना खाता हूँ, लेकिन क्या खाते हैं? खाना खा रहे हैं ना। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। खाना खाना, खाना ईट, किसको खा रहे हैं? खाने को ही खा रहे हैं ना। तो यहाँ फर्क है। ईट वाले खाने में ईट भी खाना होता है और फूड को भी खाना कहते हैं। ठीक है ना? तो जुमले को समझें। मैं खाना खाता हूँ, किसको खाते हैं? खाने को खाते हैं। और क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं उस खाने को। तो अब यहाँ आपने बनाना है, ऑब्जेक्ट भी हमें खाना मिला, यहाँ पे फूड वाला खाना मिला, वर्ब हमें ईट वाला खाना मिला, ठीक है, और ऑब्जेक्ट फूड वाला खाना मिला। वीडियो को पीछे कर करके सुनना, आहिस्ता करके समझ आ जाएगा। तो सब्जेक्ट इज आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? ईट। किसको खाते हैं? फूड को। बन गया। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, क्या है जो हमारे पास स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हर सूरत जहन में रखो, ये मत निकालना दिमाग से। ये जुमले बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये आ गया। ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स आती होंगी ऑफ कोर्स। अगर वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती हैं तो सबसे पहले तो करनी वही है, सबसे पहले वर्ब की फॉर्म्स करनी है। ठीक है, अगर वो नहीं आती तो पहले जाओ वर्ब की फॉर्म्स याद करो। ये है, इस सब को उतारो अपने पास। ठीक है, अपनी उर्दू लैंग्वेज में उतारो, इंग्लिश में उतारो, जैसा आपको इजी लगता है उतारो। इनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये आज पहली वीडियो है मेरी, तो ये 20 मिनट की ऑलमोस्ट हुई है। मैं इसमें और नेगेटिव क्वेश्चंस और क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कुछ समझ आया या नहीं आया। जो समझ आ गया तो प्लीज़ बताना ये चीज़ें समझ आ गई। नहीं आई है समझ, जो नहीं आया वो कमेंट्स में पूछना कि ये क्या है। मैं कोशिश करूँगी समझाने की। इसके अलावा एक और पॉइंट कि मैं अपनी वीडियोस में इंग्लिश को ज़रा यूज़ किया करूँगी। ज़रा से मुराद, जैसे नॉर्मली बोलते हुए मैंने इंग्लिश का कोई जुमला बोल दिया, ऐसे मैं आपको कह रही हूँ कि अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हो सकता था ये मेरे मुंह से इंग्लिश में निकल जाता कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो इस तरह की थोड़ी बहुत इंग्लिश हो सकता है निकल जाए। तो ये कोई, इसे आप ये मत समझना कि हमें क्यों इंग्लिश में बोल रही हैं। अच्छी बात है। ये जब आप पहली वीडियो लेक्चर से इंग्लिश में एक नॉर्मल कन्वर्सेशन सुनना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ईजी होगा थोड़ा उसे एब्जॉर्ब करना। मुश्किल लगेगा शुरू में। मुझे भी इंग्लिश डायरेक्ट नहीं आती थी। पर्सनली बताऊँ तो मैंने भी यूट्यूब से ही इंग्लिश सीखी थी। मैंने टेंसेस सारे यूट्यूब से सीखे थे और आज आती है बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पढ़ा रही हूँ, वो इंग्लिश आ गई। तो आप लोग भी ऐसे बन जाएंगे, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वीडियो अच्छी लगी so please subscribe my channel, support me as much as you can, और लाइक करें, कमेंट्स करें। लाजमी, समझ आया तब भी, नहीं आया तब भी, ठीक है, तो मैं आपको बता सकती हूँ, समझाऊंगी, कोशिश करूँगी। दिस was the first video lecture जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहलाया। ओके, सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून इंशाल्लाह। तो तब तक अपना ख्याल रखें, इनकी प्रैक्टिस करें और मुझे सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।